Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and CTET qualified teacher. My today my today class topic is class 6 English literature Collins English Expert Course Book, Chapter number 3, How I Taught My Grandmother to Read. Chapter name is How I Taught My Grandmother to Read. Now I am starting my chapter. Summary of the chapter. Summary of the chapter is the author's was 12 years old and she used to stay with her grandparents in North Karnataka. एक जो ऑथर है, लेडी ऑथर है, फीमेल ऑथर है, वो 12 ईयर्स की एक लड़की है. शी यूज टू स्टे विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, दादा दादी के साथ नॉर्थ कर्नाटका में रहती है. Every Wednesday, the authors would read the next episode of the story to her. The grandmother would not only listen with great attention but also memorize it by heart. एक एवरी वेडनेसडे, हर वेडनेसडे को एक ऑथर है जो वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्टोरी टू हर. द ग्रैंड मदर वुड नॉट ओनली लिसन विद ग्रेट अटेंशन. एक पत्रिका आती है जिसमें काशी यात्रा के बारे में है. मैं आपको आगे बता रही हूँ, फिर मैं इकट्ठे आपको डिस्कस करती हूँ. द ग्रैंड मदर वुड नॉट ओनली लिसन विद ग्रेट अटेंशन but also memorize it by heart. Later she would discuss it with friends in temple courtyard. At one night, the grandmother narrates how her past life feeding and bringing up children kept her busy, sparing no time for education of any kind. Moreover, education for girls was not considered as important in those days. Without the granddaughter, she had a tough time trying to decipher and guess the next episode of काशी यात्रा. इस समरी में, इस चैप्टर में आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ कि किस बारे में ये स्टोरी है. एक दादी हैं, बुज़ुर्ग लेडी हैं 62 ईयर्स की, जिनको काशी यात्रा की एक बुक आती है, मैगज़ीन आती है, उसको पढ़ने की बहुत उत्सुकता होती है. ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी पिक्चर्स तो देख लेती हैं लेकिन उसको पूरी तरह ना उनको पढ़ना नहीं आता. तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है, तो फिर उनकी जो पोती होती है वो उनको कन्नड़ अक्षर जो है उसके अल्फ़ाबेट्स पढ़ना सिखाती हैं. तो वो क्या होता है, बुक पढ़ने के लायक हो जाती हैं, फिर वो इजीली खुद बुक पढ़ पाती हैं. और फिर वो जो ग्रैंड मदर बताती हैं कि उनको एट वन नाइट द ग्रैंड मदर नरेटेड, एक रात को ग्रैंड मदर बताती हैं हाउ हर पास्ट लाइफ फीडिंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, कैसे उनकी सारी ज़िंदगी बच्चों को बड़ा करने में चली गई. केप्ट हर बिजी, स्पेयरिंग नो टाइम फॉर एजुकेशन, मतलब बच्चों की देखभाल करने में ही उनकी सारी ज़िंदगी चली गई. उनके पास कोई टाइम नहीं रहा अपनी एजुकेशन को देने के लिए. Moreover, education for girls was not considered as important. उस टाइम में जो गर्ल्स की एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी. In those days, without the granddaughter, she had a tough time trying to decipher and guess the next episode of काशी यात्रा. वो कहती हैं अपनी ग्रैंड डॉटर की मदद के बिना, had a tough time trying to decipher एंड गेस द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा. उनकी जो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर है, उसने उनकी बहुत हेल्प करी. काशी यात्रा का नेक्स्ट एपिसोड, काशी यात्रा का हर एपिसोड वो उनको पढ़ के बताती थी. ठीक है, ये समरी हम कर रहे हैं ताकि आपको चैप्टर के बारे में पता चल सके कि चैप्टर में क्या है.
She had felt very desperate and helpless, mutely gazing at the pictures. वो क्या करती थी, उन पिक्चर्स को देखती रहती थी, क्योंकि उनको पिक्चर तो देख लेती थी लेकिन उनको पता नहीं चलता था इसमें स्टोरी क्या है। अनेबल टू रीड अ सिंगल वर्ड, वो क्या होती थी, अनेबल रहती थी, मतलब अनेबल यानी एबल ना रहना, मतलब वो नहीं कर पाती थी, उसको रीड नहीं कर पाती, अनेबल टू रीड अ सिंगल वर्ड। दिस इंसिडेंट फैंड द ग्रैंड मदर्स डिज़ायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट। ग्रैंड मदर ने 62 ईयर्स की एज में कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखे, उनकी ग्रैंड डॉटर ने सिखाए। एंड शी वॉव टू लर्न इट बाय दशहरा, उन्होंने मतलब प्रण लिया कि जो अब दशहरा आएगा उससे पहले वो इसको पढ़ना सीख लेंगी। द ग्रैंड मदर्स प्लीज हर मोकरी ऑफ ग्रैंड मदर्स एज ऑल फेल ऑन डीफ ईयर। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उनकी पोती उनकी हंसी उड़ाएगी, मजाक बनाएगी कि दादी को इतनी एज में पढ़ना भी नहीं आता। दादी ने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की। नो वंडर द ग्रैंड मदर प्रूवन टू बी एन आइडियल स्टूडेंट, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नो वंडर द ग्रैंड मदर प्रूवन टू बी आइडियल डॉटर, इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं है, जो ग्रैंड मदर है एक आइडियल स्टूडेंट साबित हुई। इन नो टाइम शी कुड रीड, रिपीट एंड राइट कन्नड़। एक ऐसा भी टाइम था जब वो कन्नड़ को रीड नहीं कर पाती थी एंड राइट कन्नड़। द ऑथर्स प्रेजेंटेड हर विद अ कॉपी ऑफ द नॉवल काशी यात्रे एज द टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड ग्रैंड मदर टच्ड द, इसमें जो ऑथर है उन्होंने जो दादी को काशी यात्रे की बुक प्रेजेंट करी अप्रिसिएशन के तौर पे। एंड ग्रैंड मदर टच द फीट ऑफ हर and grandmother touched the feet of her granddaughter, her teacher, as a befitting tribute। उन्होंने क्या करा, अपनी जो पोती थी उसके पैर टच करे एज ए टीचर कि तुमने मुझे बेटा कन्नड़ पढ़नी सिखाई। तो ये स्टोरी हमें बताना चाहती है कि अगर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं, जैसे हमसे कुछ अल्फ़ाबेट्स में किसी चीज़ में मदद मांगते हैं, तो हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो इतने बूढ़े हो गए अब पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, वो भी सीख सकते हैं। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है, ये सीख मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वर द 2 रीजंस दैट मेड त्रिवेणी अ पॉपुलर राइटर। ऐसे जो कौन से 2 रीज़न थे जो त्रिवेणी को एक पॉपुलर राइटर बनाते हैं। आंसर है 2 रीजंस दैट मेड त्रिवेणी अ पॉपुलर राइटर वर, नंबर 1 है हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग, उसका जो स्टाइल था वो बहुत ईजी था एंड वेरी कन्विंसिंग था। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of the ordinary people and were always interesting। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, What did the narrator's grandmother discuss with her friends at the temple courtyard। What did the narrators, जो नरेटर की ग्रैंडमदर थी, discuss with her friends at the temple courtyard। आंसर है इसका, द ग्रैंड मदर यूज टू टेल स्टोरीज ऑफ काशी यात्रा। जो ग्रैंड मदर थी वो काशी यात्रा की स्टोरी सुनाती थी टेम्पल कोर्टयार्ड में। काशी यात्रा एक बुक थी, उसकी स्टोरी सुनाती थी। वाई वॉज द नरेटर्स ग्रैंड मदर सैड, वॉट डिड शी से अबाउट हर पास। नरेटर्स की जो ग्रैंड मदर थी वो सैड क्यों थी, उदास क्यों थी। वॉट डिड शी से अबाउट हर पास्ट, उन्होंने अपने जो पास्ट है उसके बारे में क्या बताया। द नरेटर्स ग्रैंड मदर सेड बिकॉज शी कांट रीड द एपिसोड ऑफ काशी यात्रा एंड कांट टेल टू हर फ्रेंड्स एंड शी से अबाउट her past that when she lost her mother then was nobody to look after and guide me. My father was a busy man and got married again। ठीक है, इसमें क्या, द नरेटर्स ग्रैंड मदर उदास थी क्योंकि शी कांट रीड द एपिसोड ऑफ काशी यात्रा, क्योंकि वो जो काशी यात्रा का एपिसोड है उसको नहीं पढ़ पाती थी।
एंड कांट टेल टू हर फ्रेंड्स, और जो वो पढ़ नहीं पाती थी अपनी फ्रेंड्स को नहीं बता पाती थी। एंड शी से अबाउट हर पास्ट, उन्होंने अपने पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में क्या बताया कि वो जब छोटी थी तो उनकी मदर की डेथ हो गई। व्हेन शी लॉस्ट हर मदर, लॉस्ट हर मदर का मतलब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, हमारे घर में मतलब उनके घर में कोई नहीं था जो उनको लुक आफ्टर करता, उनको गाइड करता। एंड माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, मेरे जो फादर थे वो बहुत बिजी मैन थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आपके पास कोई भी आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली करके आ पाओगे उसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट्स आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डिड द नरेटर्स ग्रैंड मदर आस्क फॉर। What was the narrator's reaction? Grandmother asked the narrator to teach her how to read. Grandmother ने narrator को Grandmother asked the narrator to teach her how to read. Grandmother ने narrator को कहा कि मुझे हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना सिखा दो कि कैसे पढ़ा जाता है। द नरेटर वॉज शॉक्ड, नरेटर जो है बहुत शॉक्ड हुई कि यू आर 62, आप 62 ईयर्स के हो, एंड वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न, आप 62 ईयर्स की उम्र में क्यों सीखना चाहते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द स्टोरी इन करमवीरा, व्हाट डिड ग्रैंड मदर आइडेंटिफाई विद द स्टोरी। जो एक स्टोरी है करमवीरा उसमें क्या है, व्हाट वाज द स्टोरी इन करमवीरा, व्हाट डिड ग्रैंड मदर आइडेंटिफाई विद द स्टोरी। द स्टोरी दैट अपीयर्ड इन Karamveera was an episodic version of the novel Kashiyatre written by Triveni. It was the story of an old lady, इसमें एक old lady की story है, and her ardent desire to go to Kashi to worship Lord विश्वेश्वरा। ठीक है, इसमें जो करमवीरा में है एक वो वॉज एन एपिसोडिक वर्जन ऑफ द नॉवल, एपिसोडिक वर्जन जिसमें एपिसोड्स होते हैं, वर्जन है नॉवल का काशयात्रे, रिटन बाय त्रिवेणी, जो त्रिवेणी राइटर है उन्होंने लिखा है। इट वॉज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी, इसमें एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है। एंड हर अर्डेंट डिज़ायर टू गो टू काशी, इसका मतलब तो उत्साही होना, टू वर्शिप लॉर्ड विश्वेश्वरा, मतलब वो काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करना चाहती हैं। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल, इस स्टोरी में एक यंग ऑर्फन गर्ल है, अनाथ लड़की है। वॉज ऑल्सो हु फॉल्स इन लव बट शी हैज़, प्लीज़ आप यहाँ पर देयर वॉज की जगह शी हैज़ कर लीजिए, जब हम रनिंग में नोट्स बनाते हैं तो कभी कभी एक आधा वर्ड गलत हो जाता है। फॉल्स इन लव बट शी हैज़ नो मनी फॉर हर वेडिंग, बस लेकिन उसके पास अपनी शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है, आप ये लास्ट सेकेंड लाइन में देयर वॉज की जगह शी हैज़ कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट परस्यू हर एजुकेशन, जो ग्रैंड मदर थी वो अपनी एजुकेशन परस्यू क्यों नहीं कर पाई, कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाई, मतलब क्यों नहीं ले पाई अपनी एजुकेशन। वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट परस्यू हर एजुकेशन, द ग्रैंड मदर कुड नॉट परस्यू हर एजुकेशन फॉर वेरियस रीजन्स। When she was a younger, she lost her mother. जब वो एक जवान लड़की थी तब उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया, उनकी डेथ हो गई। There was nobody to look after and guide her. उनके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनको गाइड कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 ये आप देख लीजिए। शी लॉस्ट हर मदर, देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर, उनके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उन्हें लुक आफ्टर कर सके, एंड गाइड हर, जो उनकी देखभाल कर सके। हर फादर वॉज अ बिजी मैन, उनके जो फादर थे वो एक बहुत बिजी मैन थे और उन्होंने उनकी मदर की डेथ के बाद दूसरी शादी कर ली थी। हर फादर वॉज अ बिजी मैन एंड आफ्टर डेथ ऑफ हर मदर
Her father got married again. In those days, people never considered education essential for girls. जो पुराना समय था उसमें लोग जो हैं गर्ल्स की एजुकेशन को एसेंशियल यानी ज़रूरी नहीं समझते थे. सो शी वॉज नेवर सेंट टू स्कूल. इसीलिए उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, वो स्कूल नहीं गई. ठीक है. तो अगर आपको पूरे चैप्टर की स्टोरी पता होगी इन अ स्टोरी वे, तो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप उसका आंसर इजीली लिख सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाई डिड द ग्रैंड मदर फील डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस. जो ग्रैंड मदर थी वो डिपेंडेंट और हेल्पलेस क्यों फील करती थी. When the magazine arrived in the narrator's absence, the grandmother was eager to know the next part of the story. When the magazine arrived in the narrator's absence, the grandmother was eager to know the next part of the story. She looked at the picture but could not understood the text. वो क्या करती थी, पिक्चर को देख तो पाती थी लेकिन जो टेक्स्ट में क्या लिखा है वो नहीं समझ पाती थी. That is when she felt a sense of डिपेंडेंस यानी कि वो अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट फील करती थी, कि क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ पाती थी तो डिपेंडेंट फील करती थी कि वो मुझे पढ़ के सुनाएगा तो मैं सुन पाऊँगी, यानी डिपेंडेंट फील करती थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हालांकि 9 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं लेकिन बुक में मतलब इतने क्वेश्चंस तो बनते हैं चैप्टर में से अगर आपको चैप्टर को समझना है. नहीं तो ना आधा फिर रह जाता है ना चैप्टर, तो फिर बच्चे पेपर में ना आंसर्स लिख के नहीं आ पाते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इम्पॉर्टेंट मैसेज डिड द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा कन्वे. जो काशी यात्रा स्टोरी है वो क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहती है. द स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट इफ़ वन कैन help someone else or give them happiness in any way, then it is of much more importance की जगह important कर लीजिएगा. जब हम रनिंग में आंसर लिखते हैं तो एक आधा वर्ड इधर उधर हो जाता है, तो मोर इम्पॉर्टेंस की जगह इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा. देन प्रेयर्स एंड वर्शिप, इट ऑल्सो शोज़ द वैल्यू ऑफ सेल्फलेसनेस. ठीक है. ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है दैट इफ़ वन कैन हेल्प समवन, अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं और गिव देम हैप्पीनेस, हम उसको किसी भी तरह से कोई खुशी दे सकते हैं इन एनी वे, किसी भी वे में, देन इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. देन प्रेयर्स एंड वर्शिप, हम किसी के लिए प्रेयर करें वर्शिप करें उससे ज़्यादा हमें उस व्यक्ति की हेल्प कर देनी चाहिए, मदद कर देनी चाहिए. मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते रहे भगवान इसके लिए ये कर दो वो कर दो, वो अच्छा होता है लेकिन हम उस व्यक्ति की जो भी मदद कर सकते हैं हमें वो कर देनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है मदद हमेशा पैसों की ही होती है, हम किसी भी वे में किसी की मदद कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पे इनकी ग्रैंड डॉटर थी तो उसने अपनी दादी को पढ़ना सिखा दिया, तो दादी के लिए यही बहुत बड़ी खुशी थी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट एन आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड डॉटर. इसमें ये पूछा गया है कि हाउ डज द स्टोरी ब्रिंग आउट एन आइडियल रिलेशनशिप. हमें इस स्टोरी से कैसे पता चलता है कि जो दादी पोती है उनके बीच एक आइडियल रिलेशनशिप था. This story brings out the ideal relationship between a grandmother and a granddaughter, that of love and respect. दोनों के बीच में लव और रिस्पेक्ट का रिश्ता था. ठीक है फ्रेंड्स. बस इसमें इस पूरी स्टोरी में ये है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि एक दादी थी जो पढ़ना चाहती थी लेकिन उनको पढ़ना नहीं आता था, तो जो उनकी पोती है उन्होंने उनको पढ़ना सिखाया. ठीक है. और आप अपना चैप्टर एक बार रीड कर लीजिएगा, स्कूल में भी रीडिंग की होगी आपने, और उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी. अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन. एंड फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ बच्चों, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कि आप मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं, व्यूज़ बहुत आ रहे हैं लेकिन आप लोग जल्दी में रहते हैं, लाइक और कमेंट नहीं करते हैं. और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और फ्रेंड्स भी इसका वीडियो का फ़ायदा उठा सकें. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. ओके.
जो भी आपके व्यूज़ होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।